8 मई 2025 पूरा हिंदुस्तान एक नए जज्बे के साथ उठा। ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ एक मिशन शुरू हो गया था। 9 टारगेट थे। ये कोई मामूली जगहें नहीं थी, ये डर की फैक्ट्रियां थीं, पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के बीचों बीच। हिंदुस्तान को बहुत परेशान किया गया था। 22 अप्रैल का पहलगाम हमला, जिसमें कई बेगुनाहों की जान गई, आखिरी बूंद थी। बस बहुत हो गया, अब एक्शन का टाइम था। ऑपरेशन सिंदूर का टाइम था। ये ऑपरेशन तेज और सटीक था। दुश्मन के अड्डों पर बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर समेत हमला किया गया। मुरीद के, सर्जर और महमूना जोया के कैंप भी नहीं बचे। हर कदम सोच समझकर उठाया गया था। हिंदुस्तान का मकसद साफ था। ये बेगुनाहों की जान लेने के लिए नहीं था, ये आतंक को खत्म करने के लिए था, ये एक मैसेज देने के लिए था। हिंदुस्तान की दो तरफा रणनीति थी। पहला, आतंकवादियों को कमजोर करना। दूसरा, बेगुनाहों की रक्षा करना। सटीक निशाना सबसे जरूरी था। हमले सिर्फ आतंकी इमारतों पर केंद्रित थे, ताकि कम से कम नुकसान हो। मिलिट्री बेस पर हमला नहीं किया गया। ये जंग नहीं थी, ये आत्मरक्षा थी। ये हिंदुस्तान और उसके लोगों की रक्षा के लिए था। इस ऑपरेशन ने हिंदुस्तान की मिलिट्री पावर दिखा दी। भारतीय सेना ने अपने दृढ़ संकल्प के साथ आतंकवादियों की मदद करने वाली पाकिस्तानी चौकियों को तबाह कर दिया। आतंक फैलाने वाले लॉन्च पैड्स को मिटा दिया गया। नियंत्रण रेखा पर भारतीय तोपों की गूंज थी। सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल सिस्टम तैनात थीं, किसी भी जवाबी हमले को रोकने के लिए। हिंदुस्तान हर चीज के लिए तैयार था। जैसी उम्मीद थी, पाकिस्तान ने जवाबी हमला किया। उनका जवाब हताशा और कायरता का मिश्रण था। उन्होंने ड्रोन और मिसाइलों की बारिश कर दी। 300 से ज्यादा। हिंदुस्तान में 36 जगहों पर निशाना साधते हुए। सिर्फ मिलिट्री बेस ही उनके निशाने पर नहीं थे, आम लोगों के इलाके भी उनकी फायरिंग लाइन में थे। उन्होंने अपनी ढाल बनाने के लिए आम लोगों के हवाई जहाजों का भी इस्तेमाल किया, बेगुनाहों की जान जोखिम में डालकर। उनका हवाई क्षेत्र खुला रहा, अंतर्राष्ट्रीय नियमों की खुली अवहेलना। लेकिन हिंदुस्तान तैयार था। काइनेटिक और नॉन काइनेटिक दोनों तरह के जवाबी हमलों ने ज्यादातर खतरों को बेअसर कर दिया। आम लोगों की सुरक्षा के लिए कई जिलों में ब्लैकआउट किया गया। दुश्मन ने हिंदुस्तान के इरादे को कम आंका था। उन्होंने हिंदुस्तान की ताकत को कम आंका था। इस ऑपरेशन की भी कीमत चुकानी पड़ी। आर्मी जवान एम मुरली नायक ने जम्मू कश्मीर में अपना बलिदान दिया। उनकी शहादत ने हिंदुस्तान के इरादे को और मजबूत कर दिया। दुश्मन को भी भारी नुकसान हुआ। अकेले पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 28 आतंकवादी मारे गए, सांबा में 7 घुसपैठियों के साथ। उनकी गलत सोच टूट रही थी। उनका नेता मसूद अजहर बस हताशा में देख सकता था, जैसे जैसे उसका आतंक का नेटवर्क टूट रहा था। ऑपरेशन सिंदूर एक मैसेज था, आतंक फैलाने वालों के लिए एक मैसेज कि हिंदुस्तान नहीं डरेगा। ये आतंक पीड़ितों के परिवारों के लिए उम्मीद का मैसेज था, इंसाफ की उम्मीद, डर से मुक्त भविष्य की उम्मीद। ऑपरेशन सिंदूर की गूंज हमेशा दुनिया को याद दिलाएगी, हिंदुस्तान अपने लोगों के लिए लड़ेगा, हिंदुस्तान अपनी शांति जीतेगा।